आगे बढ़ते हुए वो खबर जो देश को एक बार फिर से परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। श्रद्धा की तरह ही सरस्वती को जान से मार दिया गया और उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा दिया गया। और ये सब करने वाला उसका अपना प्रेमी था। लिव इन रिलेशनशिप में जिसके साथ रह रही थी उसी ने जान ले ली। बड़ी खबर मुंबई में श्रद्धा वॉलकर जैसा मर्डर केस सामने आया। 32 साल की महिला जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला जिसका मर्डर कर दिया गया। 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल रह रहा था। पार्टनर ने महिला के शव के कई टुकड़े कर दिए। कटर मशीन से किए गए महिला के टुकड़े शव को ठिकाने लगाने के लिए ये टुकड़े किए गए ताकि अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक सके। ये मर्डर केस सामने ना आए। जानकारी में पता चला है कि 2 से 3 दिन पहले महिला की हत्या की गई है। पुलिस की जांच में केवल महिला के पैर ही मिले हैं। पुलिस को भी पता है कि महिला को किस तरीके से मारा गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन टुकड़े कहां फेंके गए ये पुलिस को पता लगाना है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। 56 साल का लिव इन पार्टनर था जिसने 32 साल की सरस्वती को जान से मार डाला और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हैरान कर रहा है मामला। दिल्ली में जिस तरीके से श्रद्धा वॉलकर की हत्या हुई, शव के टुकड़े हुए, ऐसे ही मुंबई में अब सरस्वती को मार दिया गया। सोसाइटी में एक न्यू इन्फॉर्मेशन की एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस के मिले। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वो सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है। उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अभी ये नयनगर पुलिस ने इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलेगा। थैंक यू। पुलिस जांच कर रही है। सुजाता मुंबई से जुड़ गई हैं, लखनऊ से निकिता सरीन भी जुड़ गए हैं क्योंकि महिला की मौत का ये मामला, महिला का मर्डर किया गया, उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस खबर को लेकर देश भर में हलचल तेज हो गई है। सुजाता, पहले आप ही का रुकते हुए जरा डिटेल में बताइए इस कपल के बारे में और हत्या की वजह क्या सामने आई है, शव के टुकड़ों को लेकर जानकारी अभी क्या है? बिल्कुल रचना, देखिए ये जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहाँ पर एक 36 वर्षीय महिला की दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला होता है खुद उसका प्रेमी जो 56 साल का मनोज सानी बताया जा रहा है। ऐसे में पिछले 3 साल से ये कपल एक साथ मीरा रोड स्थित एक बिल्डिंग में रह रहे थे, रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण जो है 5 जून को मनोज जो है सरस्वती की हत्या कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो गला रौंद कर उसका हत्या करता है, उसके बाद उसके शव को टुकड़े में काटता है। इतना ही नहीं, जो के टुकड़े हैं उसे मिक्सर में पीसता है तो कुछ टुकड़ों को जो है कुकर में उबाल कर उसे फेंकने के लिए जो है उसे जल्दी से डिस्पोज किया जा सके। यहाँ तक की साजिश जो है मनोज सानी रचता है, वो प्रेमी रचता है जिस पर जो है सरस्वती ने ट्रस्ट किया था, उस पर विश्वास कर उसके संग रहने मीरा रोड थी। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन में ये पता लग पा रहा है कि पूरे तरीके से जो है अपर बॉडी को डिस्पोज उसने कर दिया है। मीरा रोड जो बिल्डिंग में वो रहते थे, ठीक उसके पीछे जो एक नाला है, उसी नाले में उन सभी टुकड़ों को जो है बांध कर वो फेंक रहा था और उसमें पिछले 4 दिन में जितना कुछ शव के टुकड़े वो फेंक सका उतना उसे फेंक दिया। लेकिन पैर के हिस्से जो है उसने घर में पलंग के नीचे छुपा कर रखे थे। अब जब आसपास के जो पड़ोसी थे उन्होंने इस बारे में कंप्लेंट की तो पुलिस मौके पर पहुंची और उस समय वो प्रेमी भी घर में ही मौजूद था। ऐसे में प्रेमी को इस समय जो है अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही जो महिला के पैर पाए गए हैं उसके डीएनए से आगे पोस्टमार्टम और जो कुछ रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट के बाद पता लग पाएगा कि आखिर उसने किन जगहों पर जो है बॉडी के हिस्सों को डिस्पोज किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है जी सुजाता, किसी की हत्या करना, शव के टुकड़े टुकड़े कर देना, श्रद्धा वॉलकर के बाद ऐसे कई केस देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए थे, लेकिन मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ। आपने अभी अभी दर्शकों को बताया है, जो अपडेट दिया है, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं सुनकर। आप बता रही हैं कि प्रेमी ने प्रेमिका की न सिर्फ हत्या की, न सिर्फ शव के टुकड़े किए, बल्कि मिक्सचर में पीस दिया, शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। एक बार फिर से बताइए जरा। बिल्कुल रचना, देखिए यही सबसे चौंकाने वाली बात है और ना सिर्फ आपके बल्कि देश के सभी लोगों के जो है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। क्योंकि ना सिर्फ गला रौंद कर हत्या किया गया बल्कि मनोज साहनी ने अपनी प्रेमिका के टुकड़े किए। गला रौंदने के बाद उसके टुकड़े किए और फिर जो उसके बॉडी पार्ट है, जो उसके शरीर के हिस्से है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें मिक्सर में पीसा। कुछ मिक्सर में पीसा, कुछ टुकड़ों को कुकर में उबाल कर उसने फिर उसे डिस्पोज किया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत चौंका देने वाली घटना है कि ना सिर्फ मार
कर उसे कहीं पर छुपाना चाहा या नाले में फेंका, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े किए गए, टुकड़ों को प्लास्टिक में बांध कर उन्हें अपने बिल्डिंग के पीछे वाले नाले में उसने फेंक दिया है। ऐसे में पुलिस को ये जानकारी मिल रही है, पुलिस इन्हीं सब बेसिस पर जो है जाकर उस नाले में भी खोजबीन करेगी कि आखिर शरीर के टुकड़ों को उसने कहाँ फेंका है, किसमें डिस्पोज किया है और कहाँ जो है बाकी के शरीर के हिस्से है। क्योंकि हाथ पैर तो उसने उबाल दिए होंगे या पीस दिए होंगे, लेकिन मुंडी जो हेड होता है उसे काफी मुश्किल लगी रहेगी इससे डिस्पोज करने में, शायद वो उबला या फिर पिसा भी ना गया हो। तो ऐसे में पुलिस अब यही छानबीन कर रही है कि आखिर कहाँ जो है उसके बॉडी इस समय उसने डिस्पोज किया और उस हिसाब से आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो मोड़ लेगी पूरे मामले में। क्योंकि श्रद्धा वालकर के बाद ऐसे साइको किलर का जो केस है वो एक बार फिर मुंबई में सामने आया है और खासतौर पर मुंबई में ऐसे केसेस पहली या दूसरी नहीं है। सुजाता, अब आरजू सेठ का मैं करूं, निकिता सरीन का जिक्र यहाँ पर बात करूं, लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट मुझे बताइए, जो आरोपी अभी हिरासत में ले लिया गया है उसका प्रेमी, उसने बताया कि ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, देखिए यही मुख्य मोटिव जो है, यही प्रश्न सभी लोगों का है। पुलिस खासतौर पर कल जब उसे हिरासत में ली उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस लगातार उससे यही पूछ रही है कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि इतने छोटे झगड़े पे तो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन जो बात हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रही है वो ये है कि झगड़ा होने के कारण और क्योंकि प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, इस वजह से उसने जो है झगड़े को एक ऐसी जो है सनसनी वारदात में तब्दील कर दिया और अंततः सरस्वती की जान ले ली। जी, सरस्वती कहां से बिलोंग करती थी? जो उसका प्रेमी है उस नाम का है, वो कहां से बिलोंग करता है? देखिए, प्रेमी का नाम मनोज साहनी बताया जा रहा है, 56 साल की उम्र बताई जा रही है और जो प्रेमिका जिसकी हत्या हुई है उसका नाम सरस्वती वैद्य है और उसकी जो उम्र है वो केवल 36 साल की। दोनों लिव इन में रह रहे थे और पिछले 3 साल से लिव इन में थे, लेकिन उसके पहले उनका जो है प्रेम संबंध जारी था। लेकिन अब उनके बैकग्राउंड की बात करें तो इसको लेकर पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि मामला कल रात ही जो है लाइट में आया है, जिसके बाद से उनके बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। लेकिन हम पता ये लग पा रहा है कि दोनों के परिवार के कुछ सदस्य मुंबई में ही रहते हैं और दोनों को पुलिस और संपर्क करेगी उनसे जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला केस है, ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला केस है। सुजाता बता रही है कि मनोहर साहनी नाम का 56 साल का ये आदमी जिसने अपनी प्रेमिका को न सिर्फ घोट कर मार दिया, उसके शव के टुकड़े किए गए, शव के छोटे छोटे पीस करके मिक्सचर में उसे ग्राइंड कर दिया गया और कई पीसेस ऐसे थे जिन्हें कुकर में उबाला और फिर डिस्पोज किया। निकिता मेरे साथ जुड़ी हुई है, आरजू मेरे साथ। आरजू, दिल्ली में श्रद्धा को मारा गया था, मुंबई में अब सरस्वती को मारा गया है, बड़ा रूह कपा देने वाला ये पूरा मामला है। जी रचना, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और जो भी लिविंग में रहते हैं ज्यादातर केसेस जो है उनमें से निकल के आ रहे हैं। आखिर क्यों ये मोहब्बत का सिलसिला एकदम नफरत में बदल जाता है? देखिए हमारे साथ दिल्ली में कुछ लोग मौजूद हैं जो यंगस्टर्स है, यहाँ पे फिलहाल वो क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने उनसे रोका क्योंकि मैं बात करना चाहती हूँ, उनसे भी जानना चाहती हूँ आखिर इस तरीके के मामले जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं। सर आपसे, आपका क्या नाम है? रमन। रमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहले दिल्ली में श्रद्धा वालकर का मामला, अब मुंबई में तरीके का मामला आया। जो महिला थी सरस्वती वो 32 इयर्स की थी और जिस आदमी ने वारदात की है वो 56 का था, एज भी काफी बड़ी थी, नाबालिग भी नहीं थे और इस तरीके के मामले जो सामने आए हैं। मैम ये सारी गलती तो है लिविंग की है ना, जिस तरीके से पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे जहाँ मर्जी रह रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर पेरेंट्स को मुआवजा लेने भी नहीं आना चाहिए अगर कोई ऐसा क्राइम होता है तो। आप 1-1.5 लाख रुपए सरकार से लेने के लिए आ जाते हैं अगर ऐसा कोई क्राइम होता है। स्टार्टिंग में आप लोग ध्यान नहीं देते, एज मैटर नहीं करता पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं ये लीगल एज में है, अपनी मर्जी की कर सकता है। तो इस तरीके से पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना इस चीज़ का। लिव इन तो एक मतलब भारतीय कल्चर पे जो है एक दाग सा लगता जा रहा है, ये गलत है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लगा है, क्या रीजन है जिस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, पहले दिल्ली फिर मुंबई, क्या लग रहा है? मैडम ऐसे लोगों को तो हाथों हाथ फांसी दे देनी चाहिए, आम पब्लिक के सामने ला करके उनको जान मार देना चाहिए। ये जब तक ये कानून ऐसा हमारा नहीं बनेगा ये केस ऐसे आते रहेंगे। उनको सख्त से सख्त सजा मिली है, ये नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए, उनको रोटी पानी खिलाया जाए, उनके लिए मीडिया कर्मी उनको दिखाते रहे, इनको बस जान से मार देना चाहिए। गुस्से में है और ये केस, इस केस के बारे में जो कोई भी सुन रहा है वो सबसे ज्यादा तो हैरान रह रहा है। वो सोच रहा है कि इंसानियत इस हद तक कैसे मर सकती है। मुंबई में पिछले दिनों एक महिला का सरकटा शव भी मिला था, उसके बाद भी इसी तरह की सनसनी मची थी और अब सरस्वती को जान से न सिर्फ मारा गया, उसके शव के टुकड़े टुकड़े उसे मिक्सचर में ग्राइंड कर देना, उसे कुकर में उबाल देना, भला इस तरह की हैवानियत कौन कैसे कर सकता है? निकिता, ये केस भले ही मुंबई से है लेकिन देश सन्न है आज। बिल्कुल रचना, अभी जिस तरीके से दिल्ली में हादसा हुआ और इसके कुछ दिन पहले इंदौर में भी इस तरीके के हादसे हो चुके हैं और आप मुंबई की जब ये न्यूज सुन रहे हैं तो लिटरली गूज़बम्प देने वाली ये न्यूज है। जरूर कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी
लोग हैं, जितने भी आशिक हैं, जिनकी मोहब्बत नफरत हैवानियत में बदल जाती है, कहीं ना कहीं इसका जो इंस्पिरेशन है वो मूवीज में भी मिलता है। ओटीटी पे मूवीज आ रही है जो स्क्रीन पे बनी है, कहीं ना कहीं उनका ये सब देखकर दिमाग खराब होता है और यही एक वजह है कि उनके दिमाग में इतने खौफनाक तरीके आते हैं कि किस तरीके से बॉडी डिस्पोज की जाए, किस तरीके से उसको ठिकाने लगाया जाए। अब मारने के बाद उस बीच में भी फेंकने का ऐलान हुआ था, उसने ये भी सोचा था, लेकिन ये तो गनीमत है कि वहां पर कुछ मछुआरे मौजूद थे जिनको एक संदिग्ध बैग मिला और उसमें जब एक अजीब सी ओडर आई मिलाई तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और तब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें थी वो आगे बढ़ी। और बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना ये भी है कि जिस तरीके से उबालते हैं, जिस तरीके से आलू उबालते हैं, उसमें वहां पर बॉडी पार्ट्स उबाल रहे हैं, उसको मिक्सी में ग्राइंड कर रहे हैं, उसको नाले में और गटर में डिस्पोज कर रहे हैं ताकि कोई सुराग न मिले। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आपसी मतभेद था, कुछ लड़ाई झगड़े थी और कहीं ना कहीं जो मेल था कि वो कहीं सुसाइड कर ले और अगर सुसाइड कर लेती तो पूरा ब्लेम खासकर जो सहानी है उस पर आता। इसी के चलते उसने ये षड्यंत्र रचा कि उसके बॉडी पार्ट्स को कट पीस करके डिस्पोज कर दे ताकि उसको 1% उम्मीद थी कि वो बच जाए। लेकिन फिलहाल जब आसपास के लोगों को उस पूरे घर से स्मेल आने लगी तो उन्होंने पुलिस इत्तला की। पुलिस को घर से फिलहाल उसके पैर बरामद हुए हैं। अब पैर मिलते ही बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के साथ पोस्टमार्टम होगा, आगे की चीजें पता चल पाएंगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो इस जिंदगी देखने को मिली। रचना, ये वाकई दिल दहलाने वाला, रूह को कपा देने वाला मामला है। इस पर अब जितनी बात की जाए या फिर जितना इसे क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। यहाँ ये भी कहने का दिल नहीं हो रहा कि महिला को उसके प्रेमी ने मार दिया, क्योंकि अगर प्रेम करता तो इस तरह से जान तो कतई नहीं लेता। आड़ू निकला, सती सुजाता, नजर आप रखिएगा। आगे जो भी इस केस से जुड़ा हुआ, इससे पहले अपडेट आएगा वो दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे।